हेलो, वेलकम टू एम ऑफ गवर्नमेंट जॉब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। तो मुझे आशा है कि आपको पहले वाले दो पार्ट बहुत बढ़िया अच्छे लगे होंगे। तो आज हम तीसरे पार्ट में समिति व आयोग के कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे, जो आपको आने वाले गवर्नमेंट एग्ज़ाम, रेलवे, पुलिस, एसएससी सभी में सहयोग करेंगे। तो आप अंत तक वीडियो देखें। इसमें जो समिति व आयोग करवाए जाएंगे वो उन दो पार्टों में करवाए गए समिति व आयोग से डिफरेंट होंगे। तो आप अंत तक वीडियो देखें, ये आपको आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला हमारा समिति है वह दंतेवाड़ा समिति। दंतेवाड़ा समिति के अंदर बेरोजगारी के अनुमान के लिए ये बनाई गई समिति थी। बेरोजगारी के अनुमान सही सटीक और तरीके से लगाने के लिए दंतेवाड़ा समिति को नियमित किया गया था। दूसरी नंबर पर जो हमारी समिति है वो है सुखमय चक्रवर्ती समिति। सुखमय चक्रवर्ती समिति यह समिति मौद्रिक प्रणाली के पुनर्विचार के लिए बनाई गई थी। जो मुद्रा का विनिमय होता है, मुद्रा किस माध्यम से विनिमय किए जाए, इसके लिए जो समिति बनाई गई थी वो सुखमय चक्रवर्ती समिति थी। 3 नंबर पे जो हमारी समिति है वो है वैद्यनाथन समिति। वैद्यनाथन समिति सिंचाई के पानी के लिए बनाई गई समिति थी। सिंचाई का पानी सही तरीके से और किसानों को उपलब्ध हो सके, इसके लिए वैद्यनाथन समिति का स्थापना की गई। 4 नंबर पे जो समिति आती है वो है हमारी चलेया समिति। ये काला धन समाप्ति के लिए बनाई गई समिति, MC जोशी समिति भी इसे कह सकते हैं। ये काला धन समाप्ति के लिए बनाई गई समिति थी। जो MC जोशी जो समिति है वो इसी से संबंधित समिति थी, काला धन समाप्ति के लिए। एक चलेया समिति जो है वो कर के लिए भी बनाई गई थी। अगली जो हमारी समिति है वो है 5 नंबर जो समिति है स्वामीनाथन समिति। जनसंख्या नीति के लिए बनाई गई समिति थी। ये जनसंख्या का नियंत्रण, जनसंख्या वृद्धि दर इत्यादि के मापन किस तरीके व किस आधार पर किए जाए, इसके लिए स्वामीनाथन समिति का आयोजन किया गया था। अगली जो हमारी समिति है वो है मालेगांव समिति। मालेगांव समिति जो है प्राथमिक पूंजी बाजार वाले कमान पर सुझाव के लिए बनाई गई समिति थी। ये प्राथमिक जो पूंजी बाजार होते हैं उनका आकलन करना इस समिति का कार्य था। 7 नंबर पे जो हमारी समिति आती है वो है YV रेड्डी समिति। YV रेड्डी समिति आयकर छूटों की समीक्षा हेतु बनाई गई समिति थी। आयकर जो आय पर लगने वाला कर है उसके अंदर जो छूट प्रतिशत हम दे सकते हैं उसके लिए बनाई गई समिति जो YV रेड्डी समिति थी। YV रेड्डी समिति, इसका कार्य आयकर में छूटों की समीक्षा हेतु कार्य करना था। 8 नंबर जो समिति हमारी है वो है माशेलकर समिति। माशेलकर समिति जो है ऑटो फ्यूल नीति के लिए बनाई गई समिति थी। 9 नंबर पे जो हमारी समिति है वो है सप्तऋषि स्वदेशी चाय उद्योग स्थापित करने हेतु बनाई गई समिति। स्वदेश में बनाई गई चाय के उद्योग, छोटे उद्योगों को विकास करना इस समिति का कार्य था। 10 नंबर पे जो समिति है वो है VS व्यास समिति। VS व्यास समिति कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार के लिए बनाई गई समिति थी। कृषि व ग्रामीण में शाख का वितरण सही तरीके से हो सके, इसके लिए बनाई गई समिति VS व्यास समिति थी। 11 नंबर पे जो समिति हमारी आती है वो है सच्चर समिति। सच्चर समिति मुस्लिम वर्ग के लिए सामाजिक व आर्थिक सुधार हेतु, मुस्लिम वर्ग में सामाजिक व आर्थिक सुधार
हो, इसके लिए बनाई गई समिति सच्चर समिति थी। इस समिति का कार्य मुस्लिम समाज में सामाजिक व आर्थिक सुधार से उस समाज का विकास करना व देश में उसकी स्थिति सुदृढ़ करना इस समिति का कार्य था। 12 नंबर पे जो समिति आती है वो रंगराजन समिति। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट समिति है। ये पेट्रोलियम उत्पाद पर शुल्क संरचना के संबंध में सिफारिश प्राथमिक पूंजी बाजार के लिए बनाई गई समिति थी। पेट्रोलियम उत्पाद पर शुल्क संरचना। पेट्रोलियम के उत्पाद के लिए किस उत्पाद पर कितनी संरचना के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा, इसके लिए रंगराजन समिति का गठन किया गया। 13 नंबर पर जो समिति आती है वो है सी रंगराजन समिति। इन दो समितियों में डिफरेंस है, आपको अलग अलग ध्यान में रखना होगा कि रंगराजन समिति और सी रंगराजन समिति ये अलग अलग समितियां हैं। सी रंगराजन जो समिति है वो बचत एवं निवेश के आंकड़ों की समीक्षा हेतु बनाई गई समिति थी। ये बचत और निवेश के लिए थी। ये पेट्रोलियम उत्पादों पर शुल्क संरचना के लिए बनाई गई समिति थी। शुल्क किस आधार पर लिया जाएगा, किस उत्पाद पर कितना शुल्क लिया जाएगा, इसके लिए रंगराजन समिति थी। और सी रंगराजन जो समिति है वो बचत व निवेश के लिए थी। सी रंगराजन समिति ये बचत व निवेश के लिए थी। 14 नंबर पे जो समिति आती है वह सुब्बाराव समिति। मौद्रिक नीति पर सलाह के लिए बनाई गई समिति थी। मुद्रा का किस रूप में संचरण हो, आगे है किस रूप में आवंटन हो, इसके लिए सुब्बाराव समिति का गठन किया गया था। 15 नंबर पे जो समिति आती है वो है राजमन्नार समिति। तमिलनाडु सरकार अवशिष्ट विषय या तो समाप्त या अथवा राज्यों को दिया जाना। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्ति हेतु बनाई गई समिति थी। तो ये अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हो, अखिल भारतीय सेवाएं समाप्त हो, इसके लिए राजमन्नार समिति का गठन किया गया था। या अखिल भारतीय सेवाओं में कोई अलग विकास करना इस समिति का कार्य था। एन के 16 नंबर पे जो समिति है वो एन के सिंह समिति। ये विद्युत क्षेत्र में सुधार से संबंधित समिति थी। ये विद्युत क्षेत्र में किस तरीके से सुधार हो सकते हैं या विकास किस आधार पे हम कर सकते हैं, इसके लिए एन के सिंह समिति का गठन किया गया था। 17 नंबर पे जो समिति है वो है दवे समिति। दवे समिति असंगठित क्षेत्र हेतु पेंशन के लिए बनाई गई समिति थी। ये पेंशन से संबंधित समिति जो थी वो दवे समिति थी। 18 नंबर पे जो है अजीत कुमार समिति। ये सेना के वेतनमान विसंगति के लिए बनाई गई समिति थी। सेना के वेतनमान, जो सेना को वेतन दिया जाता है उसमें अगर विसंगति पाई गई है तो उसमें सुधार करना अजीत कुमार समिति का कार्य था। 19 नंबर पे जो समिति आती है वह गोईपोरिया समिति। ये बैंक सेवा सुधार से संबंधित समिति थी। बैंक सेवा सुधार से संबंधित समिति के लिए गोईपोरिया समिति का गठन किया गया। 20 नंबर पे आती है हमारी पीसी अलेक्जेंडर समिति। पीसी अलेक्जेंडर समिति जो है आयात निर्यात से संबंधित समिति थी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित समिति जो थी हमारी वो पीसी अलेक्जेंडर समिति थी। अगली जो हमारी समिति आती है वो है महालनोबिस समिति। महालनोबिस समिति जो है राष्ट्रीय आय के आंकलन हेतु बनाई गई समिति थी। ये इनकम टैक्स से संबंधित समिति कौन सी थी? महालनोबिस समिति। मॉडल जो महालनोबिस का था वो इसी आधार पे बनाया गया था। 22 नंबर पे जो हमारी समिति आती है वो है जानकी रमन समिति। जानकी रमन समिति जो है प्रतिभूति घोटाले से संबंधित समिति है।
23 नंबर पे जो समिति आती है वो है हमारी अशोक मेहता समिति। द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित ये समिति है। द्विस्तरीय पंचायत का सुझाव अशोक मेहता समिति ने दिया था। और त्रिस्तरीय पंचायत का जो सुझाव था वो किस समिति ने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने वो सुझाव दिया था। 24 नंबर पे जो समिति आती है VM तारकुंडे समिति, ये मतदाता की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई। इस समिति ने मतदाता आयु को 21 से 18 वर्ष कर दिया गया। 25 नंबर पे जो समिति आती है विनयशील ओबरॉय समिति, सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए पूंजी अधिग्रहण परियोजना। सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए पूंजी अधिग्रहण परियोजना विनयशील ओबरॉय समिति कार्य था। 26 नंबर पे जो है के कस्तूरीरंगन समिति, ये राष्ट्रीय शिक्षा का अंतिम प्रारूप तैयार करना इस समिति का कार्य था। के कस्तूरीरंगन समिति का न्यू जो 2022 में नई शिक्षा नीति है वो भी के कस्तूरीरंगन ने उसके लिए के कस्तूरीरंगन को चुना गया है। इसी ने उस नई शिक्षा नीति को तैयार किया है। अगली जो हमारी समिति है 27 नंबर पर राजकुमार समिति पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल संसाधनों को उचित प्रबंधन के लिए बनाई गई समिति थी। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जल का सही तरीके से आवंटन हो सके या अधिक जल को हम भंडारण कर सकें, इसके लिए इस समिति का गठन किया गया था, राजकुमार समिति का। आगे हमारे आते हैं प्रमुख आयोग। जो हमारे आयोग बच गए थे वो आयोग आते हैं। तो पहला जो हमारा आयोग है वो सरकारी आयोग अंतरराज्य परिषद गठन निगम। अंतरराज्य परिषद गठन, राज्यों के साथ बंटवारा, अखिल भारतीय सेवाएं IAS IPS इत्यादि को सशक्त बनाना, राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर करना इस आयोग का कार्य था। इस आयोग के प्रमुख कार्य थे अंतरराज्य परिषद का गठन, निगम या राज्यों के साथ बंटवारा, अखिल भारतीय सेवाएं होती है वो IAS IPS इत्यादि को सशक्त बनाना, राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर करना इस आयोग का प्रमुख कार्य था। किस आधार पे राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी, राष्ट्रपति किसकी सलाह लेगा, इस आयोग का प्रमुख कार्य था। इसका आधार तैयार किया था कि राज्यपाल की नियुक्ति किस आधार पर की जाएगी। अगला जो हमारा आयोग है वह है राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन अधिनियम भाषा के आधार पर राज्य बांटना 1956 में स्वीकार किया गया। इसे आंध्र प्रदेश का सबसे पहले भाषा के आधार पर चुना गया राज्य के रूप में चुना गया। आंध्र प्रदेश को पहले भाषा के आधार पर चुना गया राज्य था। अगला जो हमारा आयोग है वो कोठारी आयोग DS कोठारी 1976 भारतीय सिविल सर्विस में परीक्षा संबंधी नीतियों और विधि कानून बनाने हेतु संबंधी समिति या आयोग था। कोठारी आयोग इससे संबंधित था कि सिविल सर्विस में परीक्षा संबंधी नीतियां, जो परीक्षा में जो नीतियां होनी चाहिए या विधि या कानून बनने चाहिए, उस हेतु कोठारी आयोग का गठन किया गया। अगला जो हमारा आयोग है राष्ट्रीय पुलिस आयोग। पुलिस सुधार के लिए स्तुति तैयार करना इस आयोग का प्रमुख कार्य था। राष्ट्रीय पुलिस आयोग का कार्य था कि पुलिस सुधार के लिए स्तुति तैयार करें, पुलिस में क्या क्या कानून होने चाहिए, उन पर क्या लागू होना चाहिए, जो रूल आम आदमी पे लागू है वो पुलिस पर लागू होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इन सभी की समीक्षा करना राष्ट्रीय पुलिस आयोग का कार्य था। तो चलिए दोस्तों, ये हमारे आयोग व समिति आज पूरे कंप्लीट होते हैं। मुझे आशा है कि ये आपके बहुत काम आएंगे। आप इन्हें 5-6 बार रिवीजन करिए, इन्हें बार बार रिवीजन करिए। ये आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। एक से 2 नंबर आप इन तीनों पार्टों में पक्का है। आप इन्हें ढंग से पढ़िए, पढ़कर अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। आपका एक
या 2 क्वेश्चन जरूर इनमें से ही फंसेंगे। धन्यवाद।